आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आपके लैपटॉप में बीप का साउंड दे रहा है यानी टी टी कर रहा है तो उसे आप कैसे घर पे ही ठीक कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम खर्च में। मात्र 10 से 20 रुपये खर्च होने वाला है। अब इसमें भी बहुत सारे के प्रकार होते हैं, कौन से बीप आपके एरर आ रहा है वो आपको चेक करना है। बट अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो ना तो कहीं पर भी इस वीडियो के बाद आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि बीप के लिए हम कहाँ पर कैसे फॉल्ट को ढूंढें और कैसे ठीक करें, जो कि मैं अपने लैपटॉप में किया हूँ। तो मैं बताता हूँ कि कुछ महीना पहले, आज से 6 महीना पहले करीबन हुआ था मेरे में। 5 बार बीप कर रहा था। बीप का पहचानने का नियम देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लैपटॉप को पावर ऑन करना है। ऑन करते समय F2 दबा देना है तो वो वहाँ पे बायोस में चला जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देर टी टी करेगा, ठीक है। अब जैसे कि जो बीप का कोड हो रहा है ना, अगर मान लो इसम का कोड होता है, पेयर होता है, 1 बार करता है या 2 बार करता है या 4 बार या 5 बार या 7 बार, तो आपको पहचानना कैसे है? देखो, जैसे 2 बार करेगा ना तो 2 बार लगातार करेगा। जैसा ही अगर 2 बार से तीसरा में जाएगा तो ज़्यादा देरी गैप करेगा, यानी 2 बार उसका साथ में आएगा और वो तीसरा में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे कि अगर किसी का 4 बीप है तो यानी 4 बार वो लगातार करेगा 1 1 सेकेंड पर, लेकिन जैसे ही 4 से 5 जाएगा वो कम से कम 3 सेकेंड टाइम लेगा, ठीक है। तो यही हुआ, यानी कि 4 बीप है। अगर 5 बीप है तो 5 बीप लगातार करेगा और जैसे ही वो फिर से स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो इससे आपको पहले तो पहचान लेना है कि आपको कितना बीप करता है, ठीक है। ये चीज़ पहचानने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप अपने कीबोर्ड को निकालना सीखिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आप अपने लैपटॉप का लैपटॉप का मॉडल नंबर और वहाँ पे देख सकते हो कि हाउ टू ओपन दिस मॉडल नंबर लैपटॉप। तो वो वहाँ पे बता देगा, वहाँ से सीख जाइए कि लैपटॉप का कीबोर्ड कैसे निकलता है। क्या होता है ना कि कीबोर्ड में बहुत बार बहुत पुराना हो जाता है ना, 1 2 साल, तो कीबोर्ड शॉर्ट करता है। अगर शॉर्ट करता है तो उसके वजह से भी बीप का एरर आता है। बीप कहने का मतलब क्या हुआ ना कि कोई चीज़ के बारे में आपको संकेत मिल रहा है कि ये चीज़ आपका ख़राब है या हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा में बीप का एरर आ रहा था तो मैं एक्चुअल में गया था दुकान पे, उसको से पूछा कि मेरा में बीप का एरर आ रहा है तो बोला जबल उसको मैं अभी तो ठीक है, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है इसीलिए बीप का एरर आ रहा है। तो अभी तो चलेगा कुछ महीना, लेकिन क्या होगा ना कि बाद में जाके प्रोसेसर ही पूरा ख़राब हो जाएगा। और हमको तो डर नहीं लगने लगा, क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं जानते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड। तो मुझे लगा प्रॉब्लम है तो और बढ़ जाएगा। तो फिर क्या हुआ, पैसा नहीं था तो हम उसे बिल्कुल भी बनवाए ही नहीं। हमको लगा छोड़ो रहने देते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब जैसे ही 4 महीना या 2 महीना कम से कम बीप बीप में ही गुजार दिए तो हमको लगा सिर्फ बंद ही और चालू करने टाइम ना बीप हो रहा है तो रहने देते हैं, कौन सा बड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर क्या हुआ कि 2 महीना के बाद पूरे इक्वल, जब हम जितना भी देरी लैपटॉप को ऑन करके रखे सारा टाइम बीप बीप करता रहे, तो हमको लगा अभी ज़्यादा हो रहा है, अब इसको क्या करें। तो फिर से हम, डेल का है मेरा लैपटॉप, तो हम डेल वाले वेबसाइट पर गए और वहाँ पे देखें कि बीप का कोई कोड भी दिया हुआ है। तो फिर हम सर्च किए कि बीप का कोड। तो देखिए यहाँ पे मेरा, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है डेल बीप कोड, अगर आपका डेल का लैपटॉप है तो। अगर नहीं है तो जो भी लैपटॉप है लेनेवो का तो लेनेवो बीप कोड यहाँ पे डालना है। डेल बीप कोड जाने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में ही ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना है। इसको पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ जैसे स्क्रॉल करते हो एक पेज आ जाएगा बीप से रिलेटेड पूरा का पूरा। तो जैसे ही आप इसके नीचे करते हो तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे चार्ट बनकर आपको दिख रहा होगा कि पावर एलईडी ब्लिंक बीप कोड, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक में बीप कोड, यहाँ पे फॉल्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे फॉल्ट्स, यहाँ से सजेस्टेड एक्शन कि आप क्या सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो जिसका एक बीप कोड आ रहा है वो मदरबोर्ड में बायोस रोम मतलब होता है हार्ड डिस्क, जो भी आपका स्टोरेज है वो वाला, तो वही वाला फेल्ड हो सकता है। तो डेल डायग्नोसिस आता है वो आप देख सकते हो। जैसे 2 बीप कोड है
तो आपका मेमोरी यानी रैम में डिफेक्ट है, यानी कि अगर 3 बिप कोड है तो यहाँ पे जो भी दिया गया है गेट ये कुछ और ही है, सुपर चिप फेलुअर या कुछ भी, कीबोर्ड कंट्रोल ये कुछ भी हो सकता है। मेरा में था 5 बिप कोड, रियल टाइम क्लॉक पावर फेलुअर। यहाँ पे मैंने ये रीजन हो रहा है कि ये चीज़ आपको फॉल्ट दिखेगा। तो मेरा में था यहाँ पे दिया गया है सीमोस बैटरी फेलुअर। सीमोस बैटरी क्या होता है मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे दिया है ट्राई रीसेटिंग द सीमोस बैटरी एंड रन द डेल डायग्नोसिस इफ डेट डज नॉट रिसॉल्व द इशू। तो मेरा में सिंपली आ रहा था 5 बिप कोड। अब एटलीस्ट आपको पता तो लग गया कि कहाँ से कौन सा दिक्कत है। अब आप सिंपली आप अपने से कर भी सकते हो, अगर नहीं होता है तो आप जाओ, उसको तो कम से कम पता तो है कि कितना है। मेरा मेरा लैपटॉप बनाने का चार्ज कर रहा था वो 1,500 रुपये, 1,500 से 2,000 रुपये। बना है कितना में पता है? 10 रुपये में। पहला मैंने ये चीज़ को ओपन करने के लिए एक स्क्रू परचेज किया जो कि दोनों तरह से निकल जाता है, कुछ ऐसा वाला है। तो ये चीज़ को हमको मिला 30 रुपया में। और एक ये वाला लिए जो कि खक्सी जो होता है वो काटने वाला है। अब इसे क्यों लिए वो बताते हैं। और एक मेरे को ये परचेज करना पड़ा 10 रुपये में, सीमोस बैटरी इसी को कहते हैं। वो जो रिमोट आप देखो कार वगैरह में जो रहता है पतला सा, उसको में बैटरी लगता है सिक्का जैसा, वही होता है सीमोस बैटरी। तो यही चीज़ हमको चेंज करना था क्योंकि यहाँ पे जो 5 में बता रहा है सीमोस बैटरी, तो मेरा में सीमोस बैटरी था। अगर आपको मैं रैम बता रहा है तो रैम को आप फिर से निकालिए और फिर से अच्छा से साफ़ करके लगाइए। अगर जो स्टोरेज में बता रहा है तो आप स्टोरेज को चेंज करके देखिए, ये तो फिर अच्छा से लगाइए, ठीक है। तो अब मैंने इसे क्यों परचेज किया ना कि एक पीछे वाला जो नट था मेरा, यहाँ पे जो कि नट है वो वाला बहुत ज़्यादा ही, उसका जो ग्रिप था, ग्रिप वो ख़त्म हो गया था। तो मैं क्या किया ना, जो कि बीच में जो ग्रिप होता है वो ख़त्म हुआ, तो उसका जो अगल बगल चारों तरफ जो होता है वो बहुत ऊंचा ऊंचा सा रहता है। उसको मैंने इसको से बहुत टाइम लगा था, कम से कम 10-15 मिनट। कान में एयरफोन लगाया और फिर यहीं पे ऐसे 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 करते करते वो कट गया। हल्का हल्का सा कटा तो देन उसको रख के ऐसे करके मैं घुमा दिया तो वो खुल गया। तो एक्चुअल में स्क्रू दी का बताएं तो स्क्रू के बारे में जब हम उसको बताए थे कि ये चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रू दी का, तो वो बोला उसको पिघला कर हमको खींचना पड़ेगा। और फिर हम बोले उसके जगह नट कौन लगेगा, तो बोला कि एक बासर दे के लगा देंगे। हम बोले पागल उगल है, लैपटॉप है, इसको तुम समरसेबुल बना रहा है। तो एक्चुअल में इसका तो अगर नट से प्रॉब्लम है तो वो इसको से ठीक हो जाएगा। और देन मैं इसको ओपन करके ये चीज़ को सोल्व कर दिया और सिर्फ 10 रुपया ही लगा, जहाँ पे 2,000 मांग रहा था वो 10 रुपया लगा। अब ओपन कैसे मैं किया ये आप देख सकते हो। खोलने का बिल्कुल ही आसान तरीका है, सबसे सिंपल है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कि जो भी आपका मॉडल नंबर है, हाउ टू ओपन लैपटॉप, मॉडल नंबर जो भी है वो डाल दो, तो एक आइडिया बन जाएगा कि ये लैपटॉप खुलता कैसे कैसे। हर एक का मॉडल नंबर अलग अलग होता है। मेरे केस में था यहाँ पे इसका सबसे पहले कीबोर्ड हटाना है, कीबोर्ड के नीचे भी स्क्रू रहता है, फिर पीछे से बैटरी हटाना है, बैटरी के भी अंदर स्क्रू रहता है, उसको हटाने के बाद में तो फिर वो होता है। तो वो आप देख लेना। और भी कुछ हो इससे इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको में सॉल्व हो गया होगा। और भी कुछ बचा है तो नीचे पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा।